You're the best testament to the marshmallow experiment. I suppose so. I mean, I like delayed gratification. दो अलग अलग रूम और दोनों रूम में एक 4 साल का बच्चा, अकेला, उसके आसपास कोई भी नहीं, बस एक चेयर और उसके सामने एक टेबल जिसके ऊपर एक मीठी सी खाने की एक ऐसी चीज जो उस बच्चे को पसंद है। और साथ में उस रूम में सिर्फ 15 मिनट का इंतजार। लेकिन ये 15 मिनट जो एक बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से बदल देती है और अच्छा बना देती है, और दूसरे बच्चे की लाइफ बिल्कुल उसके अपोजिट। तो आखिर ये क्या है? आप सोच रहे होंगे ये एक कहानी है, लेकिन ये एक कहानी नहीं, बल्कि ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जो कि स्टैनफोर्ड में 1962 में स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे लगभग 600 बच्चों को, मल्टीपल डाइवर्स जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उन सब में से 600 बच्चों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुई थी। स्टैनफोर्ड में वॉल्टर माइकल ने क्या किया कि बच्चों को एक ऐसे रूम में बैठाया गया जहाँ बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। Wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. बस एक चेयर, उसके सामने एक टेबल, और उस टेबल के सामने वो खाने की चीजें जो बच्चों को पसंद होती है। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया मार्शमैलो, और इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम भी है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बच्चों की जो मीठी चीजें या खाने की चीजें होती है उसमें अक्सर डिजायर होता है कि जल्दी से खा जाए। तो वहां पे क्या होता है, जब बच्चे को इस रूम में रखा जाता है तो सबसे पहले रूम में तो रखा गया, साथ में उन बच्चों को बोला गया कि ये जो खाने की चीजें हैं, अगर 15 मिनट तक आपने अगर इस खाने को, एक मार्शमैलो को नहीं खाया, तो आपको 15 मिनट बाद 2 मार्शमैलो मिलेगा। लगभग वही बोला गया कि अगर आप अभी खाना चाहते हो तो अभी एक आप खा सकते हो। तो वहां पे कुछ ऐसा हुआ कि जब ये बात बोला गया, इसके पीछे हेडेड क्वेश्चन था कि क्या बच्चों की जो सेल्फ कंट्रोल होती है, क्या उसकी आने वाली जिंदगी डिसाइड करती है, क्या उनकी लाइफ अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, क्या वो सेल्फ कंट्रोल डिसाइड करता है? तो ये क्वेश्चन था रिसर्चर के मन में, और इसी रिसर्च के थ्रू और यही साइंटिफिक माइंडसेट से उन लोगों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तो वहां पे क्या हुआ कि बड़ी फैसिनेटिंग चीजें हुई, क्योंकि सारे रिसर्चर वहां से चले गए, और रूम मैंने बताया था पहले, आप डर गए होंगे, लेकिन मैं कहा कि बच्चे सिर्फ अकेले था, और जब अकेले होता है तो वो डिसीजन लेने के लिए तैयार होता है, वो खुद से डिसाइड कर सकता है मुझे खाना है या नहीं खाना है। तो बड़ी फैसिनेटिंग थी। क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने फटक से खा दिया, मतलब उन्हें जो मीठा दिखा उन्होंने वेट नहीं किया कि 15 मिनट कौन वेट करेगा, खा जाते हैं। और दूसरी तरफ वो बच्चे जिन्होंने वेट किया, वो दूसरे रूम वाला जो बच्चा था वो वेट किया, और वेट करने के साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग चीज ये थी कि जब सीसीटीवी से देखा गया, क्योंकि बाहर से रिसर्चर देख रहे थे, उन्होंने जब देखा तो वो जो बच्चा था जो वेट किया 15 मिनट, वो वेट ऐसे नहीं किया, उसका सेट पावर नहीं था, यानी वो ऐसा नहीं था कि विल पावर की वजह से उन्होंने रोका, नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्ट किया खुद को। सुनने में अजीब लग रहा है, बट उन्होंने क्या किया, गाना गाने लग गया। ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग बच्चों पे हुई, तो ये जितने भी बच्चे, कुछ बच्चे गाना गाने लग गए ताकि 15 मिनट चले जाए, फटाक से मुझे 2 खाने को मिले। कुछ बच्चों ने क्या किया कि चेयर घुमाने लगा, कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ ना कुछ खेलने लग गया वहीं पे, या वहीं रूम में गोल गोल घूमने लग गया, आसपास देखने लग गया। तो वो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था उस खाने की चीज से, ताकि वो जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उसको, 2 मार्शमैलो, वो मिल सके। और क्या हुआ कि जब ये रिसर्च आने वाले कुछ सालों तक जब उस बच्चे को ट्रैक किया गया, तो क्या हुआ कि वो बच्चा जो वेट किया, उसकी जिंदगी बिल्कुल कमाल की हो गई, कुछ ऐसा जो आप सोच भी नहीं सकते। मतलब उनकी लाइफ में इतना कुछ बदला कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा हो गया, और उसके अपोजिट जो जल्दीबाजी में, मतलब कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और खा लिया फटाक से, उनकी लाइफ जो है बिल्कुल खराब हो गई, बिल्कुल अलग हो गई, बिल्कुल उनकी एजुकेशन, डिसिप्लिन, उनका हैप्पीनेस, सब कुछ बिगड़ गया। और जहां तक कि जो बच्चा अपने आप को 15 मिनट वेट कर पाया, उसकी पूरी लाइफ बदल गई। वो डिसिप्लिन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग, स्कोर भी बहुत अच्छा उनका, उनकी लाइफ अच्छी, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेसफुल पर्सन, सब कुछ बदल गया। तो ये 15 मिनट का वेट
जो इस रिसर्च में पता चलता है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज करने वाले होते हो ना जो गलत है, या फिर वो चीज जो आने वाले फ्यूचर में आपको कुछ अच्छा दे सकता है, तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, सब्र करोगे तब होगा। और ये 15 मिनट, सिर्फ अगर आप 15 मिनट भी वेट करते हो तो आपकी लाइफ बदल जाती है। और किसी भी चीज से अगर आपको हटना है, सिर्फ 15 मिनट भी अपने आपको अगर डिस्ट्रैक्ट कर लिया कि नहीं ये नहीं करना है, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। और अगर 15 मिनट उस पर फोकस कर लिया तो भी लाइफ बदल जाएगी। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, जैसे मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ, डेली करते हो, अगर 15 मिनट भी करते हो, तो आपकी लाइफ उस बच्चे से बिल्कुल अलग होगा जो कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन डेली करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट एक दिन करने से नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट था, बट ये नहीं है कि वो बच्चा आगे चल के कुछ और होगा। लेकिन ये ट्विस्ट एक है कमाल की कि जब ये रिसर्च मॉडर्न साइंटिस्ट ने किया तो कुछ अलग पाया। क्या हुआ कि वो बच्चे जिनके एनवायरनमेंट खराब था या जिनको ट्रस्ट ही नहीं था कि पता नहीं मुझे दूसरा मार्शमेलो मिलेगा भी नहीं, वो तो खा जाएगा फटाक से, और खा ही जाएगा, तो उसकी फैमिली बैकग्राउंड, उसका सोसाइटी, उसके आसपास के लोग, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आप किसी भी हाल में जो करना चाहते हो वो बहुत हद तक आपके हाथ में नहीं होगा। लेकिन अगर आप अंदर से इस बात को समझते हो कि अगर 15 मिनट भी मैंने हर चीज पे काम किया तो लाइफ आपकी कमाल की होगी। और अपनी लाइफ में जो खाना चाहते हो, अगर मान लो कोई जंक फूड आपके सामने आता है, जैसे मैं दूर रहता हूँ उससे, स्प्राइट हो गया, ठंडा हो गया, उससे दूर रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप उससे कुछ देर भी दूर रहोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाएगी। अब उसको आप खुद ब खुद छोड़ दोगे, नहीं खाने का मन करेगा। लेकिन अगर 15 मिनट वेट नहीं किया तो वो आप ले लो। आप मान लो अभी आजकल प्रॉब्लम है मैस्टरबेशन, उसके लिए भी अगर आपने आपको 15 मिनट रोक लेते हो, बाहर वॉक करते हो, इधर उधर घूमते हो, तो उससे भी अपने आप को रोक सकते हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसे आप ठीक कर सकते हो। इससे क्या होगा कि वो चीजें जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ खराब कर सकती है उससे आप बच सकते हो। मैं खुद फास्टिंग करता हूँ, मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ, मैं पढ़ाई खुद करता हूँ। 15 मिनट अगर आप पढ़ने बैठ जाते हो कि हाँ 15 मिनट कम से कम पढ़ते हैं, तो 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट में कैसे बदल जाएगा धीरे धीरे, तो आपको भी पता नहीं चलेगा। और इसके साथ मैं लास्ट में अपना कंक्लूजन बताऊंगा। मैं अपनी लाइफ में यूज करता हूँ एवोल्यूशन लूप, कि किसी काम के लिए सबसे पहले 15 मिनट एक्शन लेना है। नंबर 1 एक्शन लेना है, 15 मिनट हर हाल में लेना है, चाहे मुझे अच्छा लगे नहीं लगे, बोरिंग लगे हार्ड लगे, कुछ भी। एडिटिंग सीखनी है, स्किल कोई सीखनी है, मुझे 15 मिनट करनी है। अगर 15 मिनट मैंने कर लिया तो उसके बाद अब क्या होता है कि वो चीज को हर दिन करना है, एक दिन नहीं। एक्शन लिया, उसके बाद फीडबैक लेना है। दूसरे पॉइंट पे फीडबैक लिया, अच्छा बुरा जो भी हो, उससे सीखकर एडेप्टिव, यानी जो भी अडेप्ट किया उसके लिए आप अडेप्टिव इम्प्रूवमेंट करना है। तीसरा पॉइंट कि हमें इम्प्रूव करना है, उस चीज को अडेप्ट करना है कि ये गलतियां था मुझे सुधारना है, और जो मैंने अच्छा किया उस पर स्टिक रहना है, उसको और बेटर करना है। और लास्ट आता है अपग्रेड। और ये जब चलता रहेगा कि मैंने एक्शन लिया, फीडबैक लिया, अडेप्टिव इम्प्रूवमेंट किया, और चौथा मेरा अपग्रेड हुआ, और ये एवोल्यूशन लूप अगर चलता रहा तो दुनिया का हर वो चीज, चाहे वह ह्यूमैनिटी की एवोल्यूशन हो या एआई की एवोल्यूशन हो या फिर एनिमेशन की एवोल्यूशन हो, जो मैंने वीडियो डाला है ऑलरेडी यूट्यूब पे, कोई भी एवोल्यूशन हो, दुनिया में कुछ भी जो आगे गया है और डेवलप किया है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है एवोल्यूशन लूप। इसको आप लाओ प्रैक्टिकल लाइफ पे, हर दिन अप्लाई करो, सिर्फ 15 मिनट। आपका ये 15 मिनट कैसे 15 मिनट से 20 मिनट, 2 घंटे, 10 घंटे बदल जाएंगे। और जो काम आप करना चाहते हो, जो आपके अंदर से आ रहा है, वो आप खुद ब खुद कर लोगे। और ये मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट सिर्फ बच्चों के खेल के लिए नहीं था, और एक मार्शमैलो खाने की बात नहीं थी, बल्कि आपकी जिंदगी कैसे बेहतर हो सकती है उस 15 मिनट के अंदर, वो आप समझ गए होंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।